Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about how to apply for 10th and 12th board verification for ICSE board. मतलब बेसिकली आपको अप्लाई कैसे करना होता है और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, प्लस में उसका आपका फीस क्या होता है और कितने दिन बाद आपको कुरियर के थ्रू मिल जाता है आपको वो बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारा चीज बताने वाले हैं। और दिखने में कैसा होता है सर्टिफिकेट, उसको अपलोड कैसे करें, हर चीज बताने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो आप अगर कंप्यूटर में अप्लाई करते हो उसके लिए बोर्ड वेरिफिकेशन चाहिए होता है। कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आपको बोर्ड वेरिफिकेशन कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो वही हम बताने वाले हैं। जैसे आपका सीबीएसई का हो गया ऑनलाइन होता है, आईसीएसई का हो गया ऑनलाइन होता है, और स्टेट बोर्ड का, कई सारे स्टेट बोर्ड का आपका ऑनलाइन भी होता है और कई सारे स्टेट बोर्ड का ऑफलाइन भी होता है। तो हम जो पहला जो बताने वाले आईसीएसई बोर्ड का कैसे करें, तो आपको जो सर्च जो करना है, आपको ये करना है www.cisce.org। इस पे आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको सर्विसेज में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा लॉग इन टू CISCE सर्विस पोर्टल, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा आपको कि अगर आपके पास लॉगिन आईडी पहले से है तो आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर नहीं है तो आपको आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, रजिस्टर नाउ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको अपनी डिटेल्स देने होते हैं उसमें से हो गया आपका ईमेल एड्रेस हो गया, ये आपको डालना होगा। पासवर्ड आपका जो नया पासवर्ड आप बनाओगे और वही पासवर्ड आपको एक बार कंफर्म करना है। फिर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है आपको। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद 3 इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे। उसमें एक होगा डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट, आपका वेरिफिकेशन एंड इंक्वायरी और रीचेक रिक्वेस्ट। तो आपको जो क्लिक करना है वो है वेरिफिकेशन एंड इंक्वायरी। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट। आप सही से देखिए, यहाँ पे कोने में दिखेगा आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ने हैं केयरफुली। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, सारा चीज हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट जाना है आपको। नेक्स्ट जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आपको ये इस पे क्लिक करना है, इज द शिपिंग एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर एड्रेस। आपको इस पे क्लिक करना है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन डालना होगा अपना। आपका नाम हो गया, जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। उसके बाद आपका सिटी हो गया, फिर उसके बाद स्टेट हो गया, और पिन कोड जो आपकी जगह प्लेस का जो पिन कोड है। उसके बाद फोन नंबर, जो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। कुछ भी डाल सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, जब आपका जो शिपिंग आपके यहाँ पे हो रहा हो, कुरियर आया उस समय। और दूसरा इस तरफ आपका कंट्री इंडिया हो जाएगा। फोन नंबर 2 डालने हैं इसमें बस। इसके बाद आपको बस, और यहाँ पे अपलोड ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें एक लेटर है आपको वो डालना है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन लेटर के लिए कि मुझे ऑथराइज किया जाए और वेरिफिकेशन लेटर मेरा अप्रूव किया जाए, जो कि मैं अपने DGCA कंप्यूटर नंबर के लिए भेज सकूं। तो ये बस आपको इसमें अपलोड करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसमें अपना आपको रोल नंबर भरना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है आपको, और प्लस में कॉपी अपलोड करना है फाइल, जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट, चाहे 10th का हो या 12th का हो। ICSE बोर्ड से अगर आपने किया है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपको देखना है फाइल कि साइज के हिसाब से है कि नहीं है, तो आप व्यू फाइल में जाकर के आप देख सकते हो, और नीचे में जाके आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पेमेंट जो आपको 500 होगा 10th के हिसाब से, अगर 10th और 12th दोनों आपने ICSE बोर्ड से किया तो 1000 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पे आप जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो वेरिफिकेशन जो था वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको ट्रांजैक्शन ID भी दे दिया जाएगा, सारा चीज सक्सेसफुल, सारा चीज। इसके बाद क्या करना है, आपको 2 से 3 दिन में आपको वेट करना है। आपको दिखा देगा स्टेटस कैसे क्या चल रहा है, और आपको कुरियर के थ्रू आपका जो एड्रेस है उस पर आ जाएगा। फिर आप उस बोर्ड वेरिफिकेशन लेटर जो आपको आएगा उसको आप अपलोड कर सकते हैं आपका कंप्यूटर नंबर के लिए, प्लस में आप उस डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में भेज सकते हैं DGCA RK पुरम। तो आप जो कुरियर के थ्रू जो आपको आएगा वेरिफिकेशन लेटर जो आएगा, पहला जो होगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ऐसा सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा 3 और होगा जो हम आपको बताने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा सर्टिफिकेट होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो आपका है वेरीफाइड हो जाएगा। वेरिफिकेशन लेटर के लिए आपने अप्लाई किया था कंप्यूटर नंबर के लिए, वो कुछ ऐसा होगा। तो हमारा जो तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा पास सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा होता है। आपका नाम होता है सारे डॉक्यूमेंट्स में, सारा चीज होगा। तो कुछ ऐसा होगा जब आप अप्लाई करोगे। तो हमारा जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है पास सर्टिफिकेट जो होगा उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाइड होगा सारा चीज। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होता है कंप्यूटर नंबर के लिए। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना होता है ICSE बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए, प्लस में आपको कितना उसका चार्जेस होता है बोर्ड वेरिफिकेशन का, प्लस में आपके डॉक्यूमेंट जो आपके कुरियर के थ्रू आपके घर पे आता है वो कितने पेजेस होते हैं, कैसे अपलोड करना होता है, सारी चीजें हमने आपको बताई है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक टू और वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए या फिर कंप्यूटर नंबर के लिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे हेल्प करने का। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।